हम दो शादियों को प्रमोट नहीं करते हैं। हमारी जो है बहुत बुरी परिस्थितियों में ये सब चीजें हुई हैं, बहुत चीजें खराब भी हुई हैं। हम 3 लोग एक फैमिली से, तो लोगों को वहाँ पे ये था कि ये लोग 3 लोग हैं मिलके खेल रहे हैं, तो लोगों को थ्रेट तो था। उसे डर था कि कहीं बिग बॉस उसे निकाल ना दे इस गलती की वजह से, इसलिए उसने वो पूरा ड्रामा किया। और जहाँ पे उसने बेहोश होने का, पैर में चोट लगने का बहुत सारा ड्रामा किया, तो वो फेक था। मैं खुल के अभी सामने नहीं आई थी, अभी मुझे मुझे पता ही नहीं लगा कि इतनी जल्दी मैं निकल जाऊंगी। मनीषा जी का एक क्वेश्चन आया कि तुमको तुम्हारी दोस्त ने धोखा दिया, तुम्हें बुरा नहीं लगा? अरे बुरा लगा होता तो हम एक साथ बिग बॉस में थोड़ी होते। तो ये बहुत ही बेवकूफी वाला क्वेश्चन था। तो एक पूल वाली वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें अरमान जी कृतिका को पूल में उतार रहे हैं और मैं खुद उतर रही हूँ। दूसरा एक वीडियो और वायरल हो रहा है कृतिका का, जिसमें कृतिका से पॉलिम में पूछ रही है कि तुम एक दूसरे का टॉवल यूज कर लेते हो। हाँ। वो एक बहुत क्लिप जो है यूज कर रहे हैं लोग, और उसमें उसने मजाक में, सिर्फ एक मजाक में बोला कि टॉवल क्या चीज है, मैंने तो किसी का हस्बैंड भी यूज किया। वो इसने एक सिर्फ मजाक में लिया था और लोगों ने इतना मीम्स उस पर बना दिया। वो मुझसे अगर आप अभी भी पूछोगे तो मैं शायद अभी भी इमोशनल हो सकती हूँ बताते बताते, क्योंकि मेरी लाइफ का वो सबसे डार्क टाइम था जो मैंने फेस किया। मीठी छुरी हमारी सना मकबूल और अपनी चंद्रिका मीठी छुरी, आलसी निजी भैया। I'll dive straight into your journey. एक हफ्ते की रही, जेन्युइनली बहुत शॉर्ट थी, एंड आई फील इन दिनों में ना आपकी एक रियल पर्सनालिटी, जब से टास्क आए थे शो में, जब ओपिनियन वॉइस करने की बारी आई थी, एक रियल साइड आना शुरू हुई थी। फिर भी वीकेंड पे आपको कहा गया कि फैंस ने आपको वोट आउट किया एंड यू गॉट एलिमिनेटेड। कुड यू बिलीव दैट फैक्ट? नो, फैंस ने मुझे वोट आउट नहीं किया है। मुझे वोटिंग बहुत अच्छी आई थी, पर जो नॉमिनेशन की वजह से मैं घर से बाहर आई हूँ, और जो बाहर वाला था उसने बाकी लोगों को सेव किया, उस वजह से मैं बाहर आई हूँ। फैन की वजह से मुझे कोई ऐसा अनफेयर नहीं लगा। बट आपको लगता है बाहर वाले ने भी मे बी इसके लिए नाम लिया क्योंकि वो आपको एज थ्रेट देख रहे थे? हो भी सकता है, क्योंकि हम 3 लोग एक फैमिली से, तो लोगों को ऑलरेडी वहां पे ये था कि ये लोग 3 लोग हैं मिलके खेल रहे हैं, तो लोगों को थ्रेट तो था वहां पे। एंड यही थ्रेट का आई थिंक मुद्दा भी बना था व्हेन दीपक जी एंड शिवानी गॉट इन एन अगली फाइट। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी पायल? उसके बारे में कहूंगी कि वहां पे लड़ाई का कोई मुद्दा नहीं था। हाँ। ठीक है, एक सिर्फ बात हो रही थी। बात में अरमान जी ने अपना ओपिनियन रखा, वो दीपक जी को पसंद नहीं आया। दीपक जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब वो बोल रहे हैं तो कोई और ना बोले और बस बैठ के उनकी सुने, क्योंकि उनकी आदत है टीवी पे बोलने की। तो उनको लग रहा था कि वो एक टीवी शो है और वहां पे सिर्फ वही बोलने आए हैं, बाकी कोई नहीं बोल सकता। एंड डू यू थिंक कि शिवानी जिस तरह से वो स्पेस में आई, एंड शिवानी की ही अगर बात भी करूँ, कहीं ना कहीं आई फील वो आप तीनों को बहुत पोक कर रही थी। एंड सेकंड, उन्होंने जो इंजरी भी फेक की, उस पूरे एपिसोड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उस पूरे एपिसोड में आप सभी ने देखा है, और इवन अनिल जी ने, जब वो लोग वीकेंड के वार पे जब हमसे मिले, उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया है कैसे शिवानी ने पूरा फेक अपनी चोट को, क्योंकि वो उसे इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसने पॉलेमिक को हिट किया था, और कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा पेन में थी। उसे एक डर था कि कहीं बिग बॉस उसे निकाल ना दे इस गलती की वजह से, इसलिए उसने वो पूरा ड्रामा किया। और जहाँ पे उसने बेहोश होने का, पैर में चोट लगने का बहुत सारा ड्रामा किया, तो वो फेक था। आपको क्या लगता है आपकी जगह किसको बाहर होना चाहिए था? मेरी जगह अगर देखा जाए तो दीपक जी और शिवानी को बाहर होना चाहिए था, क्योंकि जैसे वो खेल रही है वो बहुत गलत खेल रही है। पायल, आपकी जर्नी की बोलूं, इफ देयर इज वन थिंग इस एक हफ्ते में यू कुड रीडू और यू विश कि यार ये मैंने नहीं की होती, तो वो क्या चीज है? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ कि जब मैं कुछ ऐसा करके आई हूँ कि मुझे ऐसा लगे कि मेरे को ये नहीं करना चाहिए था। हाँ, बस मैं ये फील करती हूँ कि जहाँ मैं नहीं बोली, मुझे वहां बोलना चाहिए था। और मैं खुल के अभी सामने नहीं आई थी। अभी मुझे मुझे पता ही नहीं लगा कि इतनी जल्दी मैं निकल जाऊंगी। अभी तो मैंने लोगों को एब्जॉर्ब करना सीखा था, और अब उनके साथ कैसे खेलना वो मैं अब स्टार्ट करती। पायल, यू नो, डोंट यू थिंक, जैसे दीपक एंड शिवानी की हमने बात की, डे वन से जब से आप लोग एंटर किए हो, कहीं ना कहीं लोगों ने आपकी शादी को, या जो आप लोगों का एक सपोर्ट है एक दूसरे के टूवर्ड्स, उसको मुद्दा बना दिया। एंड आई रिमेंबर जब आप घर में जा रही थी, हमारी इंटरेक्शन हुई थी, आप ये बोले कि हमारे बीच जो डिस्टर्बेंस है, जो लोगों को अज्यूम करते हैं, मैं वो बताऊंगी कि नहीं है, बट कहीं ना कहीं यू थिंक घर वालों ने वो डिस्टर्बेंस लानी चाहिए, पर वैसा हुआ नहीं। कुछ लोगों ने जब हम लोग बैठ के अपने बारे में एक दूसरे से बता रहे थे, दीपक जी जब सबकी स्टोरी पूछ रहे थे, तो मनीषा जी का एक क्वेश्चन आया कि तुमको तुम्हारी दोस्त ने धोखा दिया, तुम्हें बुरा नहीं लगा? अरे बुरा लगा होता तो हम एक साथ बिग बॉस में थोड़ी होते। तो ये बहुत ही बेवकूफी वाला क्वेश्चन था, और ऑलरेडी लोगों को हमारे बारे में पता था, सबको पता था, पर वहां पे एक लोग ये दिखा रहे थे कि वो हमें नहीं जानते हैं। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वहां पे
मनीषा जी हमें नहीं जानती थी, उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं जानती थी। बाकी सब लोग हमें जानते थे, ऑलमोस्ट सब लोग जानते थे। और लेकिन मेरा और कृतिका का आना बहुत सरप्राइज था सब लोगों के लिए, Yeah, क्योंकि बिग बॉस में जब हम एंटर कर रहे थे तो लोगों को लग रहा था सिर्फ अरमान जी जा रहे हैं, yeah. पर जब हम तीनों को देखा तो सारे लोग शॉक्ड हो गए। एंड इसके लिए पायल में भी लोग है ना बार बार नजर भी डाल रहे थे कि अरे अरमान मोस्ट ऑफ द टाइम कृतिका के साथ है, पायल के साथ क्यों नहीं। और जब वो आपके साथ थे तो लोग कृतिका को मे भी भड़का रहे थे कि अरे ही इज विद पायल एंड नॉट यू। डोंट यू थिंक दैट वाज क्वाइट अनफेयर ऑन देयर पार्ट एज वेल? बिल्कुल अनफेयर हुआ। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 24 आवर्स में क्योंकि मीम्स बहुत ज्यादा बनते हैं, अब बहुत सारी वीडियोस कट कट के इंस्टाग्राम पे डलती है, तो एक पूल वाली वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें अरमान जी कृतिका को पूल में उतार रहे हैं और मैं खुद उतर रही हूँ। वहां पे भी एक रीजन था कि गोलू जो है वो पानी से बहुत ज्यादा डरती है और मैं नहीं डरती हूँ, तो जो वो आई थिंक वो 5 फीट या उससे ज्यादा था, गहरा था वो पूल, मुझे डर नहीं लगता तो मैं खुद ही उतर गई, वो उतर रही थी, तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं था, वो कृतिका के साथ रहते हैं। दूसरा एक वीडियो और वायरल हो रहा है कृतिका का, जिसमें कृतिका से पॉली में पूछ रही है कि तुम एक दूसरे का टॉवल यूज कर लेते हो। हाँ, वो एक बहुत क्लिप जो है यूज कर रहे हैं लोग, और उसमें उसने मजाक में, सिर्फ एक मजाक में बोला कि टॉवल क्या चीज है, मैंने तो किसी का हस्बैंड भी यूज किया। वो इसने एक सिर्फ मजाक में लिया था और लोगों ने इतना मीम्स उस पर बना दिया। उसको लेके गोलू को जो है, कृतिका को जो है बहुत ज्यादा लोग हेट दे रहे हैं, पर मैं इतना ही कहना चाहूंगी वो एक मजाक था और सिर्फ मजाक में लो, क्योंकि उसका इंटेंशनली वो नहीं बोली इस बात को कि किसी का पति यूज कर लिया तो टॉवल क्या चीज है। एंड यही पायल, आई वाज कमिंग ऑन दिस ओनली कि जिस तरह से क्लिपिंग्स कट होती है, जो एज अ ऑडियंस हम जैसे 24/7 देखते हैं, क्योंकि हम लोगों का काम है, राइट। कई ऑडियंस है जो 1 घंटे का एपिसोड देखती है। कई बार जो स्टेटमेंट्स है ना वो लोग गलत तरीके से, जैसे एक सना वाला भी इंसिडेंट हुआ जो आई नो काफी लोगों ने आपसे बात की होगी, लाइक अरमान जी सेड कि इफ यू वुड हैव मैरिड समवन एल्स ही वुड हैव नॉट एक्सेप्टेड, या अभी जैसे उन्होंने एक्सप्रेस किया कि पायल गई तो मैं खुश हूं, तो पीपल आर थिंकिंग ही इज हैप्पी। सो इन दो बातों पे क्या रियलिटी? इन दो बातों पे यही है मेरा रिएक्ट कि आप लोगों को पूरी चीज नहीं दिखाई जाती है। 24 आवर्स अगर लाइव आप देख रहे हैं तो उस चीज, वो जो क्लिप कटी है उस टाइम को आप पूरा देखो, पूरा देख के जो भी आपको जज करना आप तब जज करो। वहां पे नॉर्मली उसने पूछा, सना मकबूल ने पूछा कि अगर पायल ऐसा करती, तो उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने बाद में ये भी बोला कि पायल मुझे बहुत प्यार करती है, वो ऐसा कभी नहीं करती, मैं उस पर आंख बंद करके भरोसा करता हूँ। वो चीजें आप लोगों ने नहीं डाली, पर अरमान जी को कहीं ना कहीं आपने गलत रखने के लिए आपने सिर्फ उतनी वहां तक रखा कि मैं एक्सेप्ट नहीं करता, मैं बोलता कि ठीक है शादी कर ली, जाओ जहां जाना जाओ। तो वो चीज भी बुरी लगी मुझे। एंड इवन खुश होने वाली बात, लाइक ही वाज हैप्पी विद द फैक्ट कि जेन्युइनली जो मुझे एज अ व्यूअर लगा कि ठीक है आप बाहर हो बिकॉज यू कैन टेक केयर ऑफ थिंग्स इन अ बेटर वे देन ही कुड हैव, क्योंकि आप दोनों ही नॉमिनेशंस में थे। पायल एक और चीज, आपका जो एक इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ घर पे, आई वांट टू से आप बहुत स्ट्रांग दिखी उस वक्त, बिकॉज घर में ना काफी लोग वल्नरेबिलिटी नहीं दिखा पाता। आई थिंक इस वक्त आप और साही ही वो पोजीशन पे हो जो एक्सप्रेस कर देते हो। व्हाट वर थॉट्स दैट टाइम, क्योंकि ना आपको रिकॉल कराई गई थी चीजें। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो भी कोई टास्क था दीपक जी का, कि दीपक जी ने सबको बोला कि आओ सब बैठो अपने बारे में एक दूसरे को बताओ, और सबसे पहले उन्होंने हम लोगों को ही बिठाया उस सीट पे। और उसके बाद हमारी सना मकबूल बैठी, उसकी भी बहुत सैड स्टोरी थी जो मैंने सुनी वहाँ पे, हमें नहीं पता था कि उसे डॉग ने बाइट किया, पर सबसे पहले हमें चुना और उसके बाद वो चीज़ आगे कंटिन्यू ही नहीं हुई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें याद दिला के मुझे इमोशनली उसी के लिए वो किया गया था। बट पायल जेन्युइनली जब वो फेज हुआ था, यू वर इमोशनल, लाइक ब्रेकडाउन हुआ था आपका तब भी बैक देन? वो जब वो स्टोरी का वो फेज मैं याद करती हूँ तो वो मुझसे अगर आप अभी भी पूछोगे तो मैं शायद अभी भी इमोशनल हो सकती हूँ बताते बताते, क्योंकि मेरी लाइफ का वो सबसे डार्क टाइम था जो मैंने फेस किया। अभी एक रैपिड फायर बिफोर रैपिंग दिस अप, आपको मैं कुछ एडजेक्टिव्स दूंगी एंड व्हिच हाउसमेट टैग्स दैट आपको बताना है। दोगला इंसान कौन है घर पे? शिवानी। झगड़ालू। शिवानी। एंड क्यों कहेंगी आप उनको दोगला भी एंड झगड़ालू? क्योंकि वो यहाँ की बात वहाँ करती है, वो आप लोग बिग बॉस में देख रहे हैं, यहाँ से सुनेगी फिर वहाँ सुना देगी, फिर वहाँ से सुनेगी यहाँ सुना देगी। झगड़ालू जैसे दीपक जी की बात के बीच में घुस के दोनों ने लड़ाई करी, फिर उसकी पॉलमी से लड़ाई हुई, फिर उसकी सना से भी लड़ाई हुई है, फिर उसकी रणवीर जी से भी लड़ाई हुई है, हमसे तो तीनों से हुई है। ऑलमोस्ट घर के हर मेंबर, 2-3 मेंबर छोड़ के बाकी सबसे उसकी लड़ाई हुई है। फ्रेंडली कौन है घर में सबसे? घर में सबसे फ्रेंडली रणवीर जी और लव। लेजी इंसान कौन है घर पे जो आलसी है? आलसी 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 निजी भैया, वो थोड़े आलसी हैं। कौन है कि जल्दी से बातों को मिसअंडरस्टैंड कर लेता है? रणवीर जी, वो पूरी चीज समझते नहीं है और मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। विक्टिम कार्ड कौन खेलता है घर पे? शिवानी। हु डू यू सी एज विनर?
ऑफ कोर्स अगर मैं चाहूंगी तो मेरे घर से कोई ना कोई एक विनर होना चाहिए, कृतिका और अरमान। गॉसिप किंग या क्वीन कौन है उस घर का? गॉसिप के लिए तो अभी मुझे ऐसा कोई नाम याद नहीं आ रहा है। मीठी छुरी? मीठी छुरी हमारी सना मकबूल और अपनी चंद्रिका मीठी छुरी। फेक कौन लगता है आपको घर में? फेक शिवानी। डम्प पर्सन जो येड़ा बन के पेड़ा खा रहा है? शिवानी। डिप्लोमेटिक? शिवानी। ईगोइस्टिक? ईगो किसमें ज्यादा? ईगो तो मुझे किसी में नहीं लगी। लास्टली पायल, जो घर में जैसे रणवीर जी ने भी एक एक्टर्स वर्सेस इन्फ्लुएंसर्स को लेके भी एक बात हुई थी, राइट? उस पर आपका क्या टेक है? पर उनको अब ऐसा लगता है कि मतलब एक्टर से ज्यादा जो है यूट्यूबर, उनको अब ऐसा लगता है कि उनको भी यूट्यूब पे काम करना चाहिए एक्टिंग के अलावा। तो बस इतना ही। पायल, लास्टली फैंस को क्या कहना चाहेंगे एंड इज देयर अ स्कोप कि आप री एंटर करें घर? बिल्कुल, फैंस को मैं यही कहना चाहूंगी, अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है तो प्लीज आप लोग मेरे लिए वोट कीजिए ताकि मैं अपने आप को और ज्यादा एक्सप्रेस कर पाऊँ बिग बॉस OTT 3 में जाकर। पायल, आपने बाहर आके कुछ भी क्लिपिंग्स या कुछ देखा है घर का? हाँ, वही मैंने जो आपको बताया, एक पूल वाला और एक अरमान जी वाला, वो मैंने बाहर आके ही देखा था। लास्टली, जो लोगों के जजमेंट्स आ रहे हैं कि आप लोग पॉलीगैमी प्रमोट कर रहे हैं, उस पर आपका क्या टेक है? उसके लिए मैंने बोल दिया है कि हम 4 साल से एक ही चीज़ बार बार बोल रहे हैं कि हम इस चीज़ को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हम 2 शादियों को प्रमोट नहीं करते हैं। हमारी जो है बहुत बुरी परिस्थितियों में ये सब चीज़ें हुई हैं, बहुत चीज़ें ख़राब भी हुई हैं। तो जो चीज़ हमने करी है वो हम यही सजेस्ट करेंगे, अपने बच्चों को भी आगे यही बोलेंगे कि 2 शादियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।